हम मायोसिन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, उसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये है मायोसिन का स्ट्रक्चर्स। मायोसिन को जो होता है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हेड होता है, दूसरा जो होता है शॉर्ट आर्म होता है, तीसरा टेल होता है। हेड होता है, शॉर्ट आर्म होता है और टेल वो होता है। तीन भागों में बांटा गया। हेड होता है, शॉर्ट आर्म होता है और टेल होता है। हेड प्लस शॉर्ट आर्म को हम क्रॉस आर्म कहते हैं। हेड प्लस शॉर्ट आर्म को क्रॉस आर्म कहते हैं। और हेड और शॉर्ट आर्म जो होता है वो हैवी मेरोमायोसिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यानी HMM हैवी मेरोमायोसिन प्रोटीन से हेड प्लस शॉर्ट आर्म मिलकर बना होता है। और बात करते हैं टेल। टेल जो होता है वो डबल हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है। टेल जो होता है वो डबल हेलिकल फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है। और ये जो होता है LMM यानी लाइट मेरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं उसके हेड के बारे में। बात करते हैं हेड जो होता है वो ग्लोब्यूलर हेड होता है। और इसके हेड में जो होता है मायोसिन के हेड पर वो जो होता है वो एटीपी बाइंडिंग साइट मौजूद होता है। मायोसिन के हेड पे जो होता है एटीपी बाइंडिंग साइट जो होता है वो मौजूद होता है। और उसके हेड में जो होता है एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और एक्टिवेटर एज ए कैल्शियम प्लस 2 और मैग्नीशियम प्लस 2 जो होता है आयन मौजूद होते हैं। और मायोसिन के हेड पे उसके अलावा जो होता है मायोसिन के हेड पे जो होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद होता है। यानी मायोसिन के हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद होता है। और उसके हेड में जो होता है एटीपीएज एंजाइम प्रेजेंट होता है। और उसमें कैल्शियम प्लस 2 और मैग्नीशियम आयन प्लस 2 जो होता है मौजूद होता है। और वो जो होता है एज ए एक्टिवेटर का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं उसके हेड में जो होता है एटीपी बाइंडिंग साइट भी मौजूद होता है।